फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए क्विक 30 फूड आइडियाज़ हम लोग आज के पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। 6 से 12 महीने के बच्चों का ब्रैकेट बहुत बड़ा होता है और कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्यूरी कितने दिन खिलाना है, सूप कितने दिन देना है, पॉरेज कितने दिन देना है। तो आपके इन छोटे छोटे सवालों के टिप्स भी आपको वीडियो में मिलेंगे। सो पूरा वीडियो एंड तक अच्छे से देखना। जब भी मैं लंच की बात करूंगी तभी लंच रिलेटेड टिप्स दूंगी, ब्रेकफास्ट की बात करूंगी तभी ब्रेकफास्ट रिलेटेड टिप्स दूंगी और डिनर की बात करूंगी तभी डिनर रिलेटेड टिप्स दूंगी। श्रेया क्या एक्चुअली आप रेसिपी बताने वाले हो? चलिए बाय द वे बता देते हैं। मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अभी मैं मेरा मास्टर्स कर रही हूँ और पिछले 10 सालों से मैं पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन के तौर पे काम कर रही हूँ। तो एक चीज़ तो मैंने समझ ली कि हर मम्मा के लिए उसकी खुशी बच्चे ने कितना खाना खाया उसके ऊपर डिपेंड करता है और हर बच्चे की खुशी मैंने कितना खेला उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए खाना खाना जो एकदम ऐसे वाले बच्चे जिनको खाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से खाते हैं, बट कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चलता है क्यों खाना खाना है, कितना टाइम वेस्ट होता है खाना खाने में, फू करके निकाल देते हैं या अंदर लेते हैं फिर उल्टी करके निकाल देते हैं या करके निकाल देते हैं, या कुछ बच्चे बहुत कम खाते हैं। ये सभी चीज़ें आपको कंफ्यूज करती है। तो क्विक टेस्टी 30 मील आइडियाज़ आपके बच्चे के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट के 10 आइडिया। ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। सबसे पहली बात, ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मील है और ये बच्चों के डाइट में होना ही चाहिए। याद रखो, ऑल ऑफ यू, वी हैव अ कोर्स ऑन विनिंग एंड BLW जहाँ पे हम लोग 36 वीडियोस के फॉर्मेट में आपको सिखाते हैं बच्चे के सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन का पूरा जर्नी। अगर आप में से किसी को वो कोर्स ज्वाइन करना है तो हम लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वो पक्का देख लेना या तो वेबसाइट पे जाके कोर्सेज के सेक्शन में चेक कर लेना। बट ब्रेकफास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट मील है। इट्स ब्रेक प्लस फास्ट। पूरी रात का फास्ट आप ब्रेक करो, इसलिए ब्रेकफास्ट में आप जो भी खाना दोगे वो सीरियल, प्रोटीन और फाइबर का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो किसी मम्मा ने मुझे बोला मैं एक बाउल भर के रवे का खीर दे देती हूँ, उसमें क्या डालती हूँ, मैश किया हुआ बनाना डाल देती हूँ। रॉन्ग फूड। मैं मेरे बच्चे को नाचनी का सत्व देती हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा एप्पल ग्रेट करके डाल देती हूँ। रॉन्ग फूड। मैं मेरे बच्चे को फॉर्मूला मिल्क का बॉटल दे देती हूँ और मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। रॉन्ग। सो आपके 10 आइडियाज़ क्या क्या है? पहली और बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, आप आपके बच्चे को बहुत आराम से, अगर 6 to 8 मंथ्स के बीच में है तो स्मूदी या पॉरेज बना के दे सकते हो। एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि स्मूदी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। एप्पल, डेट्स, वॉलनट, बादाम और उसी के साथ बनाना। अगर आप ओट्स को थोड़ी देर के लिए सोक करते हो और उसमें ये सभी चीज़ें डाल के उसकी एक थिक स्मूदी बना के बच्चे को देते हो, तो उसमें बनाना है, ओट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, तो एक सीरियल, प्रोटीन, फाइबर का कॉम्बिनेशन हो जाता है। कमाल का ब्रेकफास्ट। यही अगर आपका बच्चा 8 महीने प्लस है तो आप बच्चे को बॉइल्ड एग, एक बार सिर्फ एलर्जी है कि नहीं चेक कर लेना, आप बच्चे को दे सकते हो। आइडिया नंबर 2, आप आपके बच्चे के ब्रेकफास्ट में नाचनी का इडली या अपना रेगुलर इडली जो बनता है वो कम सोडा डाल के वो आप आपके बच्चे को 6 साढ़े 6 महीने से ही दे सकते हो। अगर आपका बच्चा 8 महीने प्लस है तो उसके भी डाइट में इडली बहुत आराम से जाएगा। सीरियल, प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, अगर आप उसमें कोई वेजिटेबल ग्रेट करके डाल दो तो वो भी चलेगा। आइडिया नंबर 3, पैनकेक। श्रेया पैनकेक्स तो मैदे के बनते नहीं बाबा। माय द्विजा वेबसाइट पे भी हम लोग बहुत सारे पैनकेक्स के आइडियाज़ डिस्कस कर चुके हैं। एक वीडियो में यहाँ पे लिंक करी, वो भी आप लोग पक्का देख लेना। सो पैनकेक अगर आप लोग आपके बच्चे के लिए बनाते हो, सो पैनकेक कैसे बनता है मैं मेरे घर का आइडिया बता देती हूँ। गेहूँ का आटा ले लो, उसमें आप जैगरी डाल दो, उसमें पानी डाल दो तो वो जैगरी मेल्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से उसको मिक्स कर दो और फिर आप उसमें आपके पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हो। अगर बच्चा 1 साल प्लस है तो दूध जाएगा, अदरवाइज दूध नहीं जाएगा। और आप उसके छोटे छोटे पैनकेक या छोटे छोटे चिल्ला बना के बच्चे को दे सकते हो। और जब भी आप फाइनली उसको सर्व करते हो तभी आप उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर भी डाल सकते हो आपके बच्चे के लिए, तो बहुत टेस्टी लगेगा। सो आप बच्चे के लिए पैनकेक बना सकते हो। 8 महीने के अंदर वाले बच्चों के लिए छोटा, 8 महीने के ऊपर वाले बच्चों के लिए थोड़ा बड़ा। चौथे नंबर का आइडिया, आप आपके बच्चे के लिए चीला बना सकते हो। चीला मतलब डोसा, बट जो सिर्फ चावल दाल के आटे का नहीं है। सो आप लोग बच्चे के लिए कौन से चीला बना सकते हो? मूंग दाल और पालक का चीला बना सकते हो। आप बच्चे के लिए स्प्राउट्स का चीला बना सकते हो। आप आपके बच्चे के लिए स्प्राउट्स, रागी, ये सभी चीज़ें अगर ओवरनाइट सोक करके रखोगे सो सुबह में उसको मिक्स करके उसका चीला बना सकते हो। आप बच्चे के लिए मल्टीग्रेन आटे का चीला बना सकते हो।
सो ये सब टाइप के चीला आप आपके बच्चे के लिए बना सकते हो। 5वां ब्रेकफास्ट आइडिया, वैफल। अमेजोन पे मिनी वैफल मशीन मिलता है, लेके आओ। वो 700-750 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, बच्चे को वो शेप देख के खाना खाने की इच्छा हो जाती है। सो वैफल का बैटर क्या होता है, जो मैंने आप लोग को पैनकेक का बैटर बताया वही आप लोग वैफल के बैटर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। उसमें पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आपको डालना पड़ेगा। आप लोग को उसमें कोई भी मैश्ड फ्रूट या आप लोग स्पाइसी वैफल भी बना सकते हो। स्पाइसी वैफल क्या होता है श्रेया? अरे बाबा, मिर्ची नहीं ऐड करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट, पालक, भीगे हुए स्प्राउट्स, इसका आटा बना दो और उसका वैफल बना के बच्चे को खिला दो। अब जाते हैं आपके नेक्स्ट आइडिया पे। नेक्स्ट आपके अभी तक हम लोग ब्रेकफास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आइडिया है तुनका। तुनका क्या होता है? तुनका टिपिकली मेरे ससुराल में बनने वाला आइटम है, बहुत कमाल का आइटम है। अगर आपके पास रात के चावल बचे हुए हैं तो रात में ही उसमें दही डाल के उसको रख दो। सुबह में उठने के बाद उस दही चावल को बहुत अच्छे से स्मैश करो, उसमें तिल डाल दो, सफ़ेद वाले या काले वाले, और आपको जो भी वेजिटेबल्स चाहिए वो डाल दो, थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दो और उसकी छोटी छोटी टिकियाँ बना दो, थिक टिकीज़। ये बहुत कमाल का ब्रेकफास्ट हो जाता है आपके बच्चे के लिए। 7वां, थेपला। मेथी का थेपला, मूली का थेपला, गोभी का थेपला, पनीर का थेपला, कोई भी टाइप का थेपला आप आपके बच्चे के लिए बना सकते हो। सो अगर आप लोग थेपला आइटम बच्चे के लिए बनाते हो तो थेपला दही के साथ या थेपले के ऊपर अगर आप लोग चीज़ ग्रेट करके डालते हो तो ये भी आप आपके बच्चे के लिए दे सकते हो। 8वां, बहुत कमाल का ब्रेकफास्ट आइटम, उपमा या उपीट, जो बहुत कॉमनली बनता है महाराष्ट्रियन घरों में। और उपमा यूजुअली अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग बनाते हैं, जो रवे का बनता है। आपको वो बनाते वक्त उसमें रोस्टेड बैंगल ग्राम दाल या फुटाने की दाल का पाउडर ऐड करना है और कोई भी ग्रेटेड वेजिटेबल ऐड करना है ताकि वो सीरियल प्रोटीन फाइबर का कॉम्बिनेशन बन जाए। 9th, आप लोग ब्रेकफास्ट ही नहीं दे रहे हो आपके बच्चे को, कोई भी ड्राई फ्रूट का लड्डू या खजूर का लड्डू या रागी का लड्डू अगर आप आपके बच्चे को देते हो और उसके साथ कुछ मखाना या आधा फ्रूट, सो कोई भी लड्डू जिसमें प्रोटीन है और उसके साथ कोई फ्रूट, ये बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन हो सकता है बच्चे के ब्रेकफास्ट के लिए। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमरंत। राजगिरे का लड्डू आप लोगों ने देखा है, वैसे ही राजगिरे की लाही मिलता है। वो राजगिरे के राही को लेके आओ, उसको थोड़ा सा गर्म कर दो, उसमें ग्रेटेड कोकोनट डालो, ड्राई कोकोनट, उसमें आप लोग जैगरी डाल दो। अभी आपको गरम कर लिया आपने राजगिरे की लाई को, फिर उसको नीचे उतार दो, फिर थोड़ा सा कोकोनट ग्रेटेड गरम कर दो, फिर वो भी निकाल दो। फिर इस ठंडे होने के बाद वाले मिक्सचर में थोड़ा सा जैगरी, थोड़ा सा सौंठ पाउडर डाल के उसको साइड में रख दो। ये आपके लिए परमानेंट क्विकेस्ट ब्रेकफास्ट है। बस ये आपने ले लिया, उसमें दूध डाल दिया, मिक्स कर दिया और बच्चे को दे दिया। है कि नहीं कमाल के 10 ईजी ब्रेकफास्ट आइडिया। शायद मेरा बच्चा ब्रेकफास्ट ही नहीं करता है, टाइमिंग चेंज करो। शायद मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, अगर आपने 7:30 और 8 बजे बॉटल या ब्रेस्ट फीडिंग दिया हुआ है तो इमीडिएटली बच्चा कैसे खाएगा? बच्चा तो नहीं खाएगा, तो फिर वो किसी काम का नहीं। सो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जाते हैं आपके क्विक 10 लंच आइडियाज़। लंच आइडियाज़ में पहले 5 लंच आइडियाज़ एक ही कैटेगरी के है, पराठा। सो आलू पराठा, सोई खीमा पराठा, पनीर पराठा, उसके साथ आप आपके बच्चे के लिए चीज़ पनीर पराठा या आप लोग चिकन कीमा डाल के पराठा। सो ये 5 लंच आइडियाज़ बहुत कमाल के काम करते हैं आपके बच्चे के लिए। और बचे हुए 5 आइडियाज़ मैं आपको राइस बेस्ड बता रही हूँ। दाल चावल, कढ़ी चावल, दही चावल, उसके साथ मिक्स दाल खिचड़ी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दाल में वेरिएशन, जैसे पालक की दाल, दूधी की दाल, बीटरूट की दाल, मसूर दाल, ग्रीन मूंग दाल। आप लोग दाल में अलग अलग वेरिएशन कर सकते हो। सो ये 10 के 10 ऐसे ऑप्शन है जो हमारे घर में बनते हैं। श्रेया, बट वो लंच के समय तो बच्चा सो जाता है। नहीं, तो फिर आपको बादिंग का टाइम चेंज करना है। लंच 12 से लेकर 2 बजे के बीच में होना ही चाहिए। सी विनिंग BLW कोर्स में हम लोग और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कुछ पेरेंट्स खाना किसी भी समय देते हैं। वो पराठा कितने बजे खाता है? वो मेरा बच्चा 4 बजे पराठा खाता है, मेरा बच्चा 11 से 3 सोता है। वो मेरी माँ, तुम लोग करोगे क्या 4 बजे लंच? नहीं करोगे ना। सो देर इज़ अ डिसिप्लिन दैट यू हैव टू ऐड, और लंच के समय ही लंच होना चाहिए। लास्ट पार्ट 10 डिनर के आइडियाज़। आपको बहुत इच्छा हो रही है ना कि आपको ये सारी बातें अगर कोई लिख के दे दे डिटेल में तो कितना अच्छा हो जाएगा। ये देखो 300+ फूड आइडियाज़ का भंडार आपके बच्चे के लिए द्विजा यम फूड डायरी। अगर आपको चाहिए तो आपको मायदुजा वेबसाइट के शॉप सेक्शन में ये बुक मिल जाएगा। प्लस आपको पता है हम लोग 19+ बेबी फूड भी बनाते हैं। उसमें कोई भी ऐसा चीज़ हम लोग यूज़ नहीं करते जो आप आपके किचन में नहीं यूज़ करते, बिकॉज हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं
मम्मा अगर बाहर से फूड मंगवा रही है तो उसको हेल्प चाहिए, इसके लिए मंगवा रही है, न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ होना है इसके लिए नहीं मंगवाती है। सो आप लोग वो भी ऑर्डर कर सकते हो। डिनर में आप लोग बच्चे के लिए क्या बना सकते हो? पास्ता, मल्टी मिलेट पास्ता, रागी पास्ता। शायद किधर मिलेगा? माहिदुजा वेबसाइट पर मिलेगा, बाहर से भी ले सकते हो, एनी ब्रांड दैट यू ट्रस्ट। हमारा जो पास्ता है इसमें बाइंडिंग एजेंट इज़ व्हीट फ्लावर एंड नाचनी का आटा, और ये उन फार्मर्स के पास से आता है जिन्होंने पिछले 3 सालों से फर्टिलाइजर्स, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं की हुई है। पास्ता बना सकते हो। शायद कभी से 6 महीने से। नूडल्स हमारे पास है, मल्टी मिलेट नूडल्स, रागी नूडल्स, मोरिंगा नूडल्स। ये अपने सारे स्टूडेंट्स के बच्चे राइट फ्रॉम 6 मंथ खाता है। तुम लोग बिंदास अपने बच्चे को नूडल्स दे सकते हो। नंबर 3, सॉर्टेड इडली। इडली बना दो, घी डाल दो तवे पे, उसके पीसेस करके इडली को सॉर्ट कर दो और उसको फोक में डाल के दे दो। नंबर 4, एग वाइट। अगर आपके बच्चे 1 या 2 एग्स का वाइट खा लेते हैं तो इट्स इनफ फॉर द चाइल्ड। इवन बच्चा ऑमलेट भी खा सकता है अगर आपके घर में अलाउड है तो। नंबर 5, आप आपके बच्चे को आपके घर में जो भी नॉर्मल खाना बनाए, रोटी सब्जी या दाल और रोटी, सो रोटी को दाल में सोक कर दो और उसके छोटे छोटे माउंटेन बना के बच्चे के सामने रख दो, और उसके साथ बच्चे को स्टीम्ड ब्रोकली दे सकते हो। सो बहुत कमाल का फूड प्लेटर दिखता है और वो आप बच्चे को दे सकते हो। नंबर 6, सॉटेड पनीर और दाल चावल। सॉटेड पनीर के टुकड़े ले लो, थोड़ा सा पैन में सॉटे कर दो और उसके साथ बच्चे को दाल चावल दे दो, ये बच्चा बहुत अच्छे से खाएगा। नंबर 7, खिचड़ी के कटलेट। ये कैसे बनता है? नॉर्मल खिचड़ी बना दो, चाहिए वो सब्जी डाल दो, थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दो और उसकी इतनी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना दो। नंबर 8, टिक्कीज बट इन द शेप ऑफ अ रॉड। सो छोटे से रॉड के शेप में अगर आप लोग लंबी लंबी, जैसे फ्रैंकीज होता है वैसे अगर टिक्कीज बनाते हो, उस टिक्की को तिल के आटे में या रवे में अगर आप लोग रोल करते हो, या तिल दिखने चाहिए ऐसे अगर रोल करते हो तो बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। नंबर 9, गार्लिक पराठा। उसके लिए क्या करना होता है पता है? इतना सारा तिल, 2 से 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट और थोड़ा सा अजवाइन डाल के इसको साथ में क्रश कर दो, और प्लेन रोटी में ये पूरा मसाला भर के बच्चे के लिए गार्लिक और तिल का पराठा बना दो। इसमें आप लोग बहुत सारा कोरिएंडर डाल सकते हो। सो मैं डालती हूँ बहुत सारा कोरिएंडर, गार्लिक और बहुत सारा तिल, और इसको क्रश कर देती हूँ मिक्सर में थोड़ा बुरबुर करके, और इंस्टेंट क्विक पराठा बन जाता है। नंबर 9, मलगतानी सूप। ये बच्चे का डिनर हो सकता है अगर आप लोग थिक मलगतानी सूप बनाते हो, मतलब दाल चावल उसमें बहुत सारी सब्जियाँ साथ में बॉईल करके अ थिक सूप, और उसके साथ साइड में बच्चे को आप एग वाइट या पनीर, ये चीज़ें बहुत आराम से दे सकते हो। एंड लास्ट 10th एंड अ वेरी 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 इजी आइडिया आपके बच्चे के लिए, आपके घर में जो भी खाना बना है वो आप बच्चे को आपके डिनर के लिए दे सकते हो, आपके ही साथ खाना खाने के लिए। बट बच्चों का डिनर बहुत लेट नहीं होना चाहिए। आइडियली हम लोग बोलते हैं बच्चों का डिनर 8 बजे के पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। शायद नहीं, मेरा बच्चा 11 बजे सोता है तो मैं 10 बजे डिनर देती हूँ, उससे बेटर है आपका बच्चा भूखा सोए। भूखे बच्चे इनफैक्ट ज़्यादा अच्छे से सोते हैं। सो शाम को 8 बजे के बाद नो हेवी मील्स फॉर योर चाइल्ड। रात के खाने में प्लेन सीरियल्स गलती से भी नहीं देना है। हाई प्रोटीन ही खाना होना चाहिए, सीरियल एकदम कम होना चाहिए, और फाइबर माइल्ड ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको और एक टिप देती हूँ, डिनर के एंड में आप बच्चे को कोई ककड़ी खाने के लिए दे सकते हो तो बच्चे को टीथ कैविटीज़ नहीं होंगे, या आप लोग डिनर के एंड में बच्चे को ब्रश करवा सकते हो। इट्स अ वंडरफुल हैबिट जो आपको बच्चों को लगानी चाहिए। हुश, कितनी सारी बातें कर ली मैंने। द वे आई टोल्ड यू, माहिदुजा का विनिंग BLW कोर्स, यम फूड डायरी, अ लॉट ऑफ बेबी फूड, ये सभी चीज़ें इसीलिए बनाई गई है ताकि आप जैसे मदर्स को कॉन्फिडेंस आ सके कि आप इस जर्नी को आगे कैसे लेके जाओगे। तो कैसे खिलाना है, नहीं खाए तो क्या करना है, कितना क्वांटिटी में खिलाना है, उल्टी कर दे तो क्या करना है, ये सभी चीज़ें आप इन सारे कोर्सेज और बुक में सीख सकते हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपको वीडियो अच्छा लगा? चलो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में लिख के मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।